नमस्कार दोस्तों, मैं देवांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल देवांश पाठशाला में। उत्तर प्रदेश जीके में आप सभी का विशेष स्वागत है। यहाँ हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख शिक्षण संस्थानों के बारे में। यूपी जीके की 11वीं क्लास है। अगर इससे पहले की क्लास को आपने नहीं लिखा है तो यहाँ पे एक लिंक आ रहा होगा, वहां से आप ले सकते हैं। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, जहाँ हमारी चर्चा का विषय रहेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख शिक्षण संस्थान। और हाँ, दो सबसे इंपॉर्टेंट जानकारियां। सबसे पहली, आपको इनकी पीडीएफ भी मिलती है, वो भी पीडीएफ कहाँ पे मिलती है उस बारे में लास्ट में चर्चा करेंगे। सेकंड, जो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, अगर सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का और आपके लिए सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, जहाँ हम लोग चर्चा करने वाले उत्तर प्रदेश के प्रमुख शिक्षा संस्थानों पर। शिक्षा संस्थानों में के बारे में चर्चा करने से पहले आपको लास्ट क्लास का एक छोटा सा रिव्यू करना होगा, जिसमें हम लोगों ने चर्चा की थी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के बारे में। वहां हम लोगों ने पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर क्या है। वैसे जो लास्ट जनगणना हुई थी वो सन 2011 में हुई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 69.72% है, जिसमें अगर पुरुषों की ये साक्षरता दर के बारे में चर्चा करें, मतलब उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर तो 69.72% है, पर इसमें मेल साक्षरता दर थोड़ी सी अधिक है, 79.249% या 79.25%, और जो फीमेल्स की साक्षरता दर है वो उत्तर प्रदेश में 59.26% है। ऐसी दिशा में उत्तर प्रदेश का जो शिक्षा में की दृष्टि से, साक्षरता की दृष्टि से राज्यों की श्रेणी में 29वां स्थान आता है, और पुरुष साक्षरता की दृष्टि से 28वां स्थान, और महिला साक्षरता की दृष्टि से 31वां स्थान आता है। अब उत्तर प्रदेश में शिक्षा आयोग के लिए कौन सी संतुष्टि है, किस आधार पर शिक्षा संस्थानों का जन्म होता है, वो उसके लिए याद रखिएगा। प्रदेश की एक शिक्षा प्रणाली है जिसको कोठारी आयोग की संस्तुति पर बनाया गया था। कोठारी आयोग की संस्तुति पर बनाया गया था। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले 1858 में म्यूर सेंटर कॉलेज की स्थापना हुई थी, जो इलाहाबाद में है, और यहीं से इलाहाबाद के आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत होती है। उत्तर प्रदेश में ब्रिटिश शासकों द्वारा सबसे पहले सेंटर कॉलेज की स्थापना हुई कब? 1858 में, जिसका नाम था म्यूर सेंटर कॉलेज, जो कि इलाहाबाद या वर्तमान समय में जिसका नाम प्रयागराज भी है। इलाहाबाद को आप प्रयागराज नाम से याद रखें। प्रयागराज के तहत आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत हुई। स्वतंत्रता से पहले जब भारत आजाद नहीं हुआ था, तब भारत में केवल उत्तर प्रदेश राज्य में 5 विश्वविद्यालय एवं 16 महाविद्यालय संचालित थे। इनकी वर्तमान संख्या लगभग 30 हो गई है। 30 विश्वविद्यालय और 2040 महाविद्यालय। आपसे क्वेश्चन इन विश्वविद्यालय से ज्यादा पूछे जाते हैं, महाविद्यालय से बहुत कम पूछे जाते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? सन 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में हुई थी। सन 2005 में इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ। पॉइंट्स याद कर लीजिएगा, पॉइंट से आपके बारे में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हम लोग चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश के 100 संस्थानों के बारे में। इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर कहाँ पे? लखनऊ में। लखनऊ में कई सेंटर्स हैं जो 100 संस्थान करते हैं, उनके नाम याद रखिए। पहला क्या है? टॉक्सिकोलॉजिकल इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च सेंटर, नेशनल बॉटनिक रिसर्च सेंटर, और बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी, और सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च सेंटर। आपसे डायरेक्ट नाम पूछा जाएगा कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स कहाँ पे? तो नाम याद रखिएगा, लखनऊ में। इंडियन टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर कहाँ पे पड़ता है? लखनऊ में। नाम नहीं याद हो रहे हैं तो देखो, याद करने का छोटा सा एक तरीका है, टॉक्सिकोलॉजी जो इंडस्ट्रियल जहर के बारे में अध्ययन करेंगे, वो कहाँ पे? लखनऊ में। इंटरनेशनल बॉटनिक या पेड़ों के बारे में रिसर्च करेंगे, वो कहाँ पे? लखनऊ में। बीरबल साहनी ऑफ पोलियो बॉटनी कहाँ है? लखनऊ में। सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? रिसर्च इंस्टीट्यूट ड्रग्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पड़ता है? लखनऊ में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट कहाँ पड़ता है? लखनऊ में। इंडियन टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर कहाँ पड़ता है? लखनऊ में। अब हम लोग चर्चा करते हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में, जो इंपॉर्टेंट है। केवल यहाँ पे हम लोग उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट किए गए हैं। जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय, नाम पता होगा कहाँ होगा। काशी विश्वविद्यालय कहाँ होगा? वाराणसी में। अलीगढ़ मुस्लिम में विश्वविद्यालय कहाँ पे? अलीगढ़ में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कहाँ पे? लखनऊ में। फिर हम लोग चर्चा करते हैं इसके बाद प्रादेशिक, जो प्रदेश या जिले स्तर पर, जैसे लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा विश्वविद्यालय आगरा में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरख विश्वविद्यालय। देखिए, आपको इनके ऑरिजिन के बारे में याद, पंडित दीनदयाल जी कहाँ से संबंधित थे? गोरखपुर से। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पे? वाराणसी में। छत्रपति साहू जी महाराज या CSJMU भी इसको जानते हैं। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कहाँ पे? कानपुर में। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पे? मेरठ में। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पड़ता है? मेरठ में। महात्मा गांधी काशीपीठ विश्वविद्यालय वाराणसी में।
बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी में, महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड विश्वविद्यालय। देखिए, आपको नाम से इनमें कंफर्म हो जाए, जैसे रोहिलखंड, रोहिलखंड कहाँ पे पड़ता है? बरेली का भाग है। तो आपको याद हो जाएगा महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड विश्वविद्यालय कहाँ पे है? ये पड़ता है बरेली में। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध, अवध का क्षेत्र कहाँ पड़ता है? गोंडा फैजाबाद का एरिया जो अवध के एरिया में आता है। तो याद रखिए, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के बारे में चर्चा कर ले तो वहाँ कहाँ पड़ेगा? फैजाबाद में। और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के बारे में चर्चा करें तो पूर्वांचल का एरिया नाम देखिए, अगर आपने इससे पहले की क्लासेस ली हैं 10 क्लासेस, जहाँ पे हम लोगों ने मुख्य तौर पे चर्चा की थी उत्तर प्रदेश की भौगोलिक संरचना के बारे में, तो इनमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके सिर्फ और सिर्फ इस मेथड पे सही हो जाएंगे कि इससे पहले कि आपने एक सेकंड, गौतम विश्वविद्यालय कहाँ पे? नोएडा में। मान्यवर श्री कांशीराम जी उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय कहाँ पड़ता है? लखनऊ में। अगर कृषि विश्वविद्यालय के बारे में चर्चा करें तो कृषि विश्वविद्यालय से संबंधित क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट किए गए, इसलिए याद रखिए कृषि विश्वविद्यालय कौन से? 3 हमारे यहाँ के बहुत फेमस है, तीनों के नाम याद रख लीजिए। सबसे पहले नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, स्थापना 1974 में होती है फैजाबाद में। चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में। नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पड़ता है? फैजाबाद में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में। फिर चिकित्सा के लिए छत्रपति साहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय। ठीक है, जब आप कभी छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी के बारे में चर्चा करेंगे तो वो पड़ता है कानपुर में, पर छत्रपति साहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पड़ता है? लखनऊ में। स्थापना कब हुई? सन 2004 में। कुछ आईटी सेक्टर के बारे में चर्चा करते हैं, जैसे गौतम बुद्ध आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पड़ता है? लखनऊ में। महामाया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय नोएडा में। कुछ लॉ सेंट्रल के बारे में चर्चा कर लेते हैं, लॉ विश्वविद्यालय कहाँ पे? जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ पड़ता है? लखनऊ में। फिर हम लोग चर्चा कर लेते हैं इसके बाद डीम्ड विश्वविद्यालयों के बारे में। यहाँ से थोड़ा से क्वेश्चंस आपसे कम पूछे जाएंगे, पर हाँ हैं तो याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मेरा कैमरा थोड़ा सा लैग कर रहा है तो मेरे ख्याल से वो सही हो जाएगा। दयाल बाग एजुकेशनल शिक्षा संस्थान कहाँ है? आगरा में। पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली। नाम से कंफर्म होगा, इज्जतनगर से बरेली। ठीक है। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षण संस्थान सारनाथ वाराणसी में। इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट नैनी कहाँ पड़ता है? इलाहाबाद में। इलाहाबाद को वर्तमान नाम में किस नाम से जानते हैं? प्रयागराज, ये याद रखिएगा। इलाहाबाद का वर्तमान नाम क्या है? प्रयागराज। तो जहां जहां, वैसे इसका नाम भी चेंज हो गया वर्तमान समय में, सॉरी, इसका वर्तमान नाम है प्रयागराज एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट नैनी। भारत खंडे म्यूजिकल इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? लखनऊ में। भारत खंडे म्यूजिकल इंस्टीट्यूट कहाँ पड़ता है? लखनऊ में। फिर चर्चा करते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलाहाबाद में। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विद्यालय संस्थान कहाँ पे? लखनऊ में। संतोष यूनिवर्सिटी गाजियाबाद में। शोभित विश्वविद्यालय मेरठ में। ये हमारा आज का छोटा सा सेशन रहा। अच्छा, अभी एक और पूर्णावास, कोई खास दिक्कत नहीं, ज्यादा पूछे नहीं। हाँ, ये याद रखिएगा पशु चिकित्सालय के बारे में। पशु चिकित्सा पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सालय विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ है? मथुरा में। और एक निजी विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालयों की कैटेगरी से क्वेश्चन आप तक एक बार देखने को नहीं मिले, पर हाँ ये है तो फिर ये ध्यान रखिएगा, एक बार आप पढ़ लीजिएगा। आप चाहे तो खुद का भी एक निजी विश्वविद्यालय खोल सकते हैं, सिर्फ उसके कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको आपको पूरा करना पड़ेगा। और हाँ, अब हम लोग चर्चा करते हैं पीडीएफ कहाँ से मिलेगी। देखिए, पीडीएफ के लिए आपके पास हमारा व्हाट्सअप चैनल है, हमारा टेलीग्राम चैनल है, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए, दोनों को आपको जुड़ सकते हैं। अगर आपको जुड़ने की नहीं इच्छा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में एक लिखा है स्टडी मटेरियल पीडीएफ करके, वहां से एक जी ड्राइव खुलेगा, वहां पे सारा कंटेंट आपको 1 से 2 घंटे पहले ही देखने को मिल जाता है, तो वहां से सेशन को लेना मत भूलिएगा। चलिए, आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। सेशन अच्छा हो तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका ये सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का कॉल करता है। और उससे ज्यादा अगर आपकी इच्छा करे तो कमेंट कर दीजिएगा, आपके कमेंट पढ़ने से थोड़ा इंटेंशन बढ़ता है। और आज के सेशन के लिए इतना ही, तब तक कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे। धन्यवाद दोस्तों।